से एक सफीर मिलने के लिए आया और उसके लिए बहुत ही खूबसूरत दो बाज लेकर आया। बादशाह क्योंकि परिंदों का बहुत शौकीन था, उसने उसे जाते हुए बहुत अच्छे अच्छे तोहफे दिए और कहा कि जाओ आप। उसने अपने दोनों बाजों को अपने महल में छोड़ दिया। वो ऐसे ट्रेन थे कि वो बाहर नहीं जाते। उनमें से एक बाज तो ऊपर ऊंची परवाज करने लगा, मगर जो दूसरा बाज था वो एक टहनी के ऊपर जाकर बैठ गया। बादशाह ने कुछ देर देखा, इग्नोर किया, मगर कुछ देर के बाद उससे तशवीश हुई कि क्या मसला है, ये अपनी जगह से मूव क्यों नहीं कर। उसने अपने दरबारियों से कहा कि जाओ और जाकर चेक करो कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसे यहाँ से उड़ाया जाए, मगर वो वहां से ना हिलता। किस्सा मुख्तसर हुआ। उसने अपने खास बंदे को बुलाया कि तुम्हारे पास इसका क्या हाल है। वो कहता, बादशाह सलामत, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो जंगल में रहता है और वो इन तमाम परिंदों की जुबान को अच्छी तरह समझता है, शायद वो आपका ये मसला हल कर सके। उसने कहा फौरन से बुलाओ। जैसे ही वो बंदा उसके महल में आया और आते ही चंद सेकंड्स में दूसरा बाज भी ऊंची परवाज करने लगा। बादशाह ने कहा कि ऐ शख्स, तूने ऐसा ये क्या कर दिया कि ये फौरन से ऊंची परवाज करने लगा। गौर से सुनिएगा। वो कहता, तूने ये ऐसा क्या कर दिया कि ये फौरन से ऊंची परवाज करने लगा। वो कहता, बादशाह सलामत, मैंने सिर्फ उस टहनी को काट दिया कि जिस टहनी पे ये बैठा हुआ था। गॉट इट? आप और हम क्या करते हैं, अपनी एक मुश्किल के साथ इस कदर जुड़े हुए होते हैं, हमें लगता है कि अगर मैं यहां से स्लिप हो गया, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जब तक ये परिंदा एक टहनी पे बैठा हुआ था, इसे अपने असल का मालूम नहीं था, मगर जैसे ही इसकी वो कमजोरी छीनी गई, इसका वो सहारा छीन लिया गया, ये फौरन से अपनी ऊंची परवाज करने लगा। कहने का मकसद सिर्फ ये कि एक परिंदा जिसे इतनी खास सलाहियत दी गई, जो कब्बा है एक खास सलाहियत के साथ है, जो चिड़िया है एक खास सलाहियत के साथ है। हर कोई अपने असल के साथ इस दुनिया में मौजूद है, परिंदा भी और इंसान भी। और इसी तरीके से जो इंसान है वो भी अपने असल के साथ है। अब इंसान का जो असल है वो सिर्फ एक 30,000 रुपए की नौकरी को बचाने के लिए, अगले साल में 5,000 के इंक्रीमेंट के लिए वहां पे बैठ के बॉस को गालियां देना नहीं है। ठीक है? अगर आपकी माँ किसी आपको